जोर का झटका है जोरों से लगा हो लगा। झटका तो लग गया तान्या मित्तल को। कैसे आपको बताते हैं। तान्या मित्तल कहती हैं कि मुझे तो बकलावा पसंद है। तो मालती चाय कहती हैं कितने बार गई हो दुबई। उसके बाद जो रिएक्शन देखने लायक होता है तान्या मित्तल का, वो देख के तू मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। फिर तान्या मित्तल कहती हैं हाँ गए हूँ रील बनाने 2-3 बार। तो अब तान्या मित्तल को ये डर है कि मालती चैन भी कहीं पोल ना खोल दें। तो मुझे लगता है पोल तो उनकी खुलेगी, पर स्लोली 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 स्लोली। देखिए इनकी पोल तो खुलेगी, मैंने बता दिया कैसे। तो देखिए तो आज एल्विस यादव भी आए थे। एल्विस यादव आते ही मृदुल से कहते हैं चल मेरे साथ तुझे लेने ही आया हूँ, क्योंकि तू उस तरीके से खेल ही नहीं रहा है। नतालिया के जाने के बाद तुम्हारे घर से भी फ़ोन आया था कि मृदुल को समझा के आना। तो मृदुल भाई तुम गेम अच्छे से खेलो। तो इसे सुनने के बाद मैं यही कहूँगा कि जो भी गेस्ट आता है, ये तो चलो एल्विस ही थे जो सपोर्ट कर रहे हैं मृदुल को, ये तो मतलब बता ही रहे हैं, पर और भी लोग आते हैं। देखो अभिषेक मिलान भी आते हैं जो मृदुल को समझाते हैं, और हर्ष गुजराल भी आते हैं जो मृदुल को समझाते हैं, पर मृदुल उसके बाद भी ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। चलो अब इस हफ्ते शायद मृदुल थोड़ा खुले, क्योंकि मालती चैर के आने के बाद मृदुल के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान जो देखने को मिली है, तो शायद मृदुल की मुस्कान से ये पूरा वापसी उनका हो सकता है। क्या उनकी वापसी हो सकती है मालती चहर के आने से, क्योंकि नतालिया के जाने के बाद मृदुल ने अपनी वापसी जब से की ही नहीं है, जब से नतालिया गई है। तो मृदुल कर सकते हैं अपना कमबैक इस वीक, हो सकता है कि वो दिखें। और बाकी उसके बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन से मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, क्योंकि देखो इलेक्शन में ऐसा होता है, नीलम को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि तुम हैप्पी दशहरा बोल दो तुम सेफ हो। जिसान को बुलाया जाता है, कहा जाता है हैप्पी दशहरा बोल दो तुम सेफ हो। तो इसी तरह से सबको बुला के कहा, मतलब सबको नहीं, इन दोनों को ही बुला के कहा जाता है कि तुम लोग सेफ हो, बाकी सब लोग भी सेफ हैं। तो इलेक्शन मतलब कि नहीं हुआ। तो जब इलेक्शन नहीं करना था तो इन लोगों को नॉमिनेट क्यों करते हो, क्योंकि इन लोगों का इलेक्शन तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है। आज भी प्रनीत मौर्य निकल सकता था अगर उसकी नंबर 1 वोटिंग नहीं होती। वो नंबर 1 रैंक में था वोटिंग में, इसलिए प्रनीत मौर्य बच गया। क्योंकि अगर प्रनीत मौर्य को निकाल देते तो आवेश के साथ जैसा हुआ है, मतलब ऑडियंस भड़की है, तो प्रनीत मौर्य को भी निकालने के बाद ऑडियंस भड़क जाती। ये क्या है, क्योंकि देखिए कल भी ऑडियंस भड़की थी, जिसमें अभिषेक को साइड नहीं लिया गया था, अभिषेक की बातें नहीं बोली गई थी। अमाल की हर बात जो अमाल ने नहीं भी कही, पर हर चीज़ में अमाल को सही दिखाया गया था। वही अभिषेक की छोटी से छोटी बातें उठाई गई जिसमें उसको गलत दिखाया गया। तो ये चीज़ें पूरी ऑडियंस देख रही है, सब देख रहे हैं कि बिग बॉस क्या कर रहे हैं इस सीज़न में। इस सीज़न में नहीं, सब सीज़न में ऑडियंस देखती है कि क्या कर रहे हो बिग बॉस, ये क्या है। अब देखो मालती चहर के आने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा अफसोस नहीं, सबसे ज़्यादा अफसोस तो उनको ही है, तान्या मित्तल को। क्योंकि तान्या मित्तल सोच रही हैं कि ये विश्व सुंदरी हैं, पर नहीं, वो भी कुछ है। उससे पंगा ये ना लें तो ही सही है, क्योंकि वो बाहर शो देख के आई है और तुम्हारे बारे में वो कुछ ना कुछ तो देख के आई होगी। इस वजह से तुम्हारा डर दिख रहा है, तुम्हारा डर दिख रहा है साफ साफ कि कहीं ये कुछ बोल ना दे, कहीं ये कुछ बोल ना दे। मुझे लगता है मेकर्स खुद सोच रहे हैं कि तान्या मित्तल जैसी हैं वैसी ही रहें, क्योंकि जो कोई आता है तान्या की बातें ज़्यादा नहीं बताता है, बस उतने में ही कह देता है कि हाँ तान्या मित्तल ऐसी हैं, तान्या मित्तल वैसी हैं। क्योंकि देखो अभी बहुत से लोग आए, पर तान्या मित्तल की बातें किसी ने भी वैसी नहीं बताई जिस तरह से रील्स में दिखती हैं, उस तरह की ही बताएं। बाकी रियलिटी ज़्यादा किसी ने नहीं बताने की कोशिश की, सबने वही बताने की कोशिश की जो हम लोग ने शो में देखा है और शो में देख रहे हैं, बाकी और चीज़ें नहीं बताएं। तो इलेक्शन में मैं थोड़ा नाराज़ हुआ कि किसी को नहीं निकाला। बाकी कोई निकले या ना निकले,
हमारा वीडियो तो आता रहेगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में कल।